आगामी निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। सुनिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। राज्य के चुनाव आयोग की अब आगामी दिनों में चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी मौजूद हैं। सर, चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, इस वक्त क्या स्थिति है, मैदान में उम्मीदवार कितने हैं और आपकी तैयारी अब कैसे आगे बढ़ रही है सर? धन्यवाद पवन। जैसे आप जानते हैं कि 4 फरवरी को राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था, जिसमें 5 फरवरी से जो है इलेक्शन का नोटिस था और 11 से 17 तक नॉमिनेशंस आए और 17 तारीख को लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, 18 को स्क्रूटनी और 19 को फिर विड्रॉल की डेट थी। कल यानी 19/2 को 3 बजे तक जो विड्रॉल के बाद जो कैंडिडेट्स रहे हैं वो मैं आपसे साझा करूंगा और उसके बाद लिस्ट फाइनलाइज होने के बाद सभी को इलेक्शन सिंबल्स अलॉट कर दिए गए हैं। जो पार्टी के कैंडिडेट थे उनको पार्टी के जो निहित पार्टी के लिए जो रिजर्व सिंबल हैं वो दिए गए हैं और बाकी लोगों को फ्री सिंबल दिए गए हैं। इसमें जो विभिन्न नगर निगम हैं उनके लिए महापौर का जो चुनाव हो रहा है उसमें 7 नगर निगम हैं जिनका अभी 2 मार्च को जिनके लिए पोलिंग होगी और 2 नगर निगम के महापौर के लिए उपचुनाव है, तो उनके लिए 39 नॉमिनेशंस आए हैं। और इसी तरह नगर परिषदों के लिए और प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी के लिए 144 नॉमिनेशंस आए हैं और जो वार्ड्स हैं सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में भी, काउंसिल्स में और कमेटीज़ में, उनके लिए 2335 उम्मीदवार लास्ट में मैदान में हैं। जो आगे इनका अगर हम विवरण जाएं तो महापौर पद के लिए नगर निगम फरीदाबाद में 6, गुड़गांव में 2, मानेसर में 4, हिसार में 7, करनाल में 4, रोहतक में 5 तथा यमुनानगर में 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि गुड़गांव में सीधा मुकाबला है, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में। इसके साथ ही जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं महापौर के निगम के महापौर के लिए अम्बाला और सोनीपत नगर निगमों में, उसमें अम्बाला में भी सीधा मुकाबला है, 2 ही कैंडिडेट आए हैं। सोनीपत के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, हाँ। और जहाँ जो म्यूनसिपल काउंसिल्स यानी नगर परिषद हैं 4 हमारी, अम्बाला सदर में 4, पटौदी जटोली मंडी में 11, थानेसर में 5 तथा सिरसा में 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल के लिए। और जो म्यूनसिपल कमेटी है उसमें भी प्रेसिडेंट का पद होता है, जो हेड करते हैं, वो भी सीधा चुनाव है उनका। तो बराड़ा में 7, भवानी खेड़ा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 11, लोहारू में 17, सिवानी में 8, फतेहाबाद जाखल मंडी में 3, फरुखनगर गुड़गांव में 11, नारनौंद हिसार में 10, बेरी झज्जर में 5, जुलाना जींद में 9, कलायत कैथल में 7, सीवन में 8, पुंडरी में 3, इंद्री में 3, नीलोखेड़ी में भी 3, अटेली मंडी महेंद्रगढ़ जिले में 5, कनीना महेंद्रगढ़ जिला में 7, तावड़ू में 10, हथीन में 9, कलानौर में 4 और खरखोदा में 4 तथा रादौर में 5 उम्मीदवार रहेंगे प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल के कमेटी के लिए। इसी प्रकार जो उपचुनाव के लिए भी नगर परिषद सोहना के प्रेसिडेंट का उपचुनाव हो रहा है, उसमें 5 कैंडिडेट्स आखिरी दौर में चुनाव में हैं और नगर पालिका संध में भी प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, वहाँ पे 3 लोग दौड़ में हैं। इस्माइलाबाद में प्रेसिडेंट पद के दौड़ के लिए 5 उम्मीदवार हैं। ये सर आपने जो जानकारी दी, इसके साथ साथ पानीपत जो नगर निगम है उसको लेकर क्या तैयारी है, उसके मतदान को लेकर या नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है उसकी सर? हाँ, क्योंकि पानीपत में वोटर लिस्ट जो अंतिम सूची जो है तैयार नहीं हो पाई थी, वो 19 फरवरी को हुई, तो उसका नामांकन जो है वो 27 से होंगे और वहाँ पे चुनाव जो है 9 मार्च 2025 को होगा और बाद में इन सभी की इकट्ठी
मतों की गणना जो है वो 12 मार्च को होगी। तो उसके लिए भी हमारी पूरी तरह से तैयारियां हैं। जो वोटर लिस्ट है उसका अंतिम प्रकाशन हो चुका है और आगे की कार्रवाई जो है उसके लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं। सर इसके साथ साथ जो आपका ये 2 मार्च को मतदान है और 9 मार्च को मतदान है, 2 बार मतदान हो रहा है। इस मतदान की जो है वो समय कब से मतदान शुरू होगा और अंतिम समय कितना है, मतलब कितने घंटे मतदान की प्रक्रिया चलेगी सर? और चुनाव में जो काउंटिंग होगी सर 12 मार्च की, जो क्लब काउंटिंग होगी सभी की एक साथ, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? चुनाव के लिए मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक रखा गया है। अमूमन पहले 8 बजे से शाम 5 बजे तक होता था, लेकिन अभी भी सर्दी का थोड़ा सा मौसम चल रहा है, तो इसलिए लोगों को पूरा समय मिले अपने घर से निकलकर मतदान करने का। तो 8 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम तक मतदान का समय रखा गया। शाम को 6 बजे जितने भी लोग कतार में होंगे वह अंतिम व्यक्ति को 1 से लेके और जो गेट पे होगा उस तक जो नंबरिंग के लिए स्लिप पकड़ा दी जाएगी, ताकि वो लोग अपना मतदान 6 बजे के बाद भी कर सकें। और साथ ही ये भी सुनिश्चित हो पाएगा कि 6 बजे के बाद लोग लाइन में ना शामिल हों, ताकि जो समय सीमा है उसका भी पालन हो सके। और जो इसी तरह 9 मार्च को भी यही समय सीमा रहेगी, 8 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक। और जो मतों की गिनती होगी 12 मार्च को, वो सुबह 8 बजे से होगी। और जैसे जैसे गिनती पूर्ण होती जाएगी जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, चाहे वो वार्ड है, चाहे वो मेयर का है, चाहे प्रेसिडेंट का है पद, हाँ, उसकी फिर गिनती पूर्ण होने के बाद सारा जोड़ करके उसी दिन रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। सर ये आपने पूरी तैयारी की है चुनाव को लेकर, इस बार मतदान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग अपने जो उनका वोट का अधिकार है उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों तक पहुँचे, उसको लेकर राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की क्या अपील है सर मतदाताओं से? मैं मतदाताओं को यही कहूँगा कि आमतौर पर देखा गया है कि लोग जो है सरकार की या जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके कैंडिडेट्स के आमतौर पर उनका क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है वो ही सही समय है कि जब वो अपनी मर्जी का उम्मीदवार चुन सकते हैं। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना रहेगी कि आप अपनी मर्जी का उम्मीदवार चुनें जो आपके इलाके का अधिकतम विकास करवा सके, जो आपकी बात सुन सके, जो आपकी बात मेयर तक, प्रेसिडेंट तक या आगे जिला प्रशासन तक पहुंचा सके। यह एक मौका है जो 5 साल में एक बार आता है, तो उनको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। सर इसके बीच आपने जो चुनाव प्रचार अब शुरू होगा सर, एक तरीके से जोरदार तरीके से तमाम जो पार्टियों के जो स्टार प्रचारक है वो भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मैदान में प्रचार के लिए जाएंगे। प्रचार के दौरान किस तरीके की जो हिदायतें हैं उनके उल्लंघन पर कोई अगर शिकायत आती है तो उसको लेकर कोई प्रावधान किया गया है सर राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से? हमने राज्य में चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तो धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, आपस में कोई द्वेष या वैमनस्य नहीं फैलाया जाएगा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिफेस नहीं किया जाएगा, और जो है एक दूसरे कैंडिडेट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं फैलाई जाएगी जिससे कि आपस में द्वेष भाव बढ़े या कोई लड़ाई झगड़े की आशंका हो। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी लिस्ट दे दी गई है, सभी पार्टियों को भी वो पहुंचा दी गई है। और 24 फरवरी को मैंने अपने कार्यालय में सभी जो राजनीतिक दल हैं, हाँ, उनके नुमाइंदों की मीटिंग रखी है। उसमें भी उनसे सही तरीके से चुनाव करवाने, शांतिपूर्वक ढंग से, निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से चुनाव हों, इसके लिए उनके साथ चर्चा की जाएगी। और बाकी हमने इसके लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर्स लगाए हैं, काफ़ी सीनियर IAS और HCS अधिकारी लगाए हैं जो जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे। हर एक कमेटी या काउंसिल या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके चुनाव पर वो पैनी नज़र रखेंगे सभी कंटेस्टेंट्स में और पॉलिटिकल पार्टियों की गतिविधि पे जो कैंपेन से संबंधित है। और इसी तरह से हमने पुलिस ऑब्जर्वर लगाए हैं, सीनियर IPS और HPS ऑफिसर्स, वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कमीशन की को खबर देते रहेंगे और जिला प्रशासन के साथ वो इसको टेकअप करेंगे।
और इसी तरह खर्चे को देखते हुए डीटीसी रैंक के अधिकारी हमने इलेक्शन ऑब्जर्वर एक्सपेंडिचर लगाए हैं, जो कि खर्चे पर नज़र रखेंगे कि किस व्यक्ति कैंडिडेट का कितना खर्चा हो रहा है, वो उसका पूरा रिकॉर्ड रखे और इलेक्शन ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर अपना खर्चा रजिस्टर जमा करवाए, ताकि सही तरीके से जो लिमिट राज्य चुनाव आयोग ने रखी है उसके अंदर ही खर्चा हो। सर, अंतिम सवाल है, यानी राज्य के चुनाव आयोग ने मतदाता अपने मताधिकार का जो वो इस्तेमाल कर सके और किसी भी भय डर के बिना वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके, इसको लेकर तमाम जो तैयारी है, चाहे वो कानून व्यवस्था के लिहाज से है या फिर चुनाव के खर्च को लेकर उम्मीदवार कोई प्रलोभन नहीं दे, इस तरीके की है। यानी आपने पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव आयोग पूरी तरह से 2 मार्च और 9 मार्च को होने वाले मतदान के लिए तैयार है। हमने ऑब्जर्वर्स को खास तौर पे ये कहा है कि जहाँ पर जो अवैध तरीके से शराब बांटी जा रही हो या बेची जा रही हो, उस पर विशेष नज़र रखें। कैश वगैरह भी अगर कहीं पर अनअकाउंटेड कैश है और बिना वजह कहीं पे कोई बड़ी मात्रा में कैश ले जाया जा रहा है, उस पर भी नज़र रखेंगे जो जनरल ऑब्जर्वर भी और ख़ास तौर पे पुलिस ऑब्जर्वर्स। और ऐसा कहीं होगा तो उसको सीज़ करके और वो उस पर जो लीगल कार्रवाई जो भी बनती है वो करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म करेंगे। तो साथ ही हमने मतदाताओं के जानकारी के लिए जो इलेक्शन ऑब्जर्वर जहाँ जहाँ पे नियत है उनके मोबाइल नंबर और उनके ठहरने के स्थान की भी जानकारी दी है, ताकि कोई भी मतदाता या कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक दल उनको संपर्क करके अपनी शिकायत उनको दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह थे, जिन्होंने तमाम जानकारी प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर दी है। खासतौर पर उनका यही कहना है कि मतदाताओं से अपील है कि जो 5 साल के बाद उन्हें अपने वोट के रूप में जो उनका अधिकार है, उसका मौका मिलता है, उसका इस्तेमाल जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो वोट डालने के लिए पहुँचे। उनकी मर्जी है वो वोट किस उम्मीदवार को देना चाहते हैं, लेकिन वोट जरूर कास्ट करें। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि ऑब्जर्वर जो है वो लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से भी ऑब्जर्वर जो है वो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद चुनाव के चलते रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।